हेडलाइंस के सह प्रायोजक हैं पौरुष शक्ति बढ़ाए, अनेक रोगों से बचाए एनर्जिक 31 कैप्सूल्स। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, सुदर्शन न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ऐश्वर्या दुबे। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ। बताते हैं कि देश में कोरोना वायरस का कहर लगातार बढ़ता ही जा रहा है। गुरुवार को भारत में रिकॉर्ड नए मामले दर्ज किए गए हैं। पिछले 24 घंटे में अगर हम बात करें तो 4 लाख के आसपास जो नए केसेस हैं वो सामने आए हैं। वहीं 3,920 मरीजों की मौत हुई है। यह पहली बार है जब एक दिन में कोरोना के नए आंकड़े 4 लाख के पार पहुंचे हैं। अगर हम बात करें महाराष्ट्र की तो महाराष्ट्र में भी कोरोना के मामलों में एक बार फिर से इजाफा हुआ है। बीते 24 घंटे में महाराष्ट्र में कोरोना के 62,000 नए मामले जो हैं वही सामने आए हैं और वहीं महाराष्ट्र में कोरोना से मरने वालों की संख्या भी चिंताजनक बनी हुई है। प्रदेश में एक दिन में 853 लोगों की जान जा चुकी है और वहीं यूपी की अगर हम बात करें तो यूपी में भी कोरोना के 26,000 से ज्यादा नए केसेस जो हैं वो सामने आए हैं, जबकि 28,000 से ज्यादा मरीज ठीक भी हुए हैं। बीते 24 घंटे में प्रदेश में कोरोना से 353 लोगों की जान जा चुकी है। तो लगातार जो केसेस हैं, कोरोना के जो केसेस हैं वो बढ़ते ही जा रहे हैं। देश में कोरोना के मामलों में कमी देखने को नहीं मिल रही है। पिछले कुछ दिनों पहले हमने देखा था कि जो केसेस है, जो संक्रमण रेट है वो गिरते जा रहे थे, नीचे हो रहे थे, केसेस कम आ रहे थे, लेकिन लगातार कुछ दिनों बाद ही केसेस जो हैं वो फिर से बढ़ने लगे हैं। एक दोबारा से फिर से केसेस में जो है उछाल आए हैं। एक दिन में 50,000 से ज्यादा केसेस सामने आ रहे हैं। संवाददाता और ब्यूरो चीफ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। महाराष्ट्र से बाबूलाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं, दिल्ली से आलोक झा जुड़े हैं और यूपी से ब्यूरो चीफ रजत मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बाबूलाल, सबसे पहले आपका रुख करना चाहेंगे, महाराष्ट्र में केसेस कम हो रहे हैं, वैक्सीन की भी कमी है, तो क्या ये जो संभाजी नगर में जो मॉडल लगाया गया है ये पूरे महाराष्ट्र में इसको क्यों लागू नहीं किया जाता? देखिए, पूरे महाराष्ट्र में लागू कहीं न कहीं सरकार की कम पड़ती हुई दिखाई दे रही है। अगर संभाजी नगर की बात करें तो संभाजी नगर में इस वक्त 8 आइसोलेशन केंद्र चालू किए गए हैं, जिसमें ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है और उनको वहाँ पे वैक्सीन देने की प्रक्रिया जारी है। वहीं दूसरी तरफ संक्रमण के केसेस की बात करें तो पिछले दिनों हम देख रहे थे कि पिछले हफ्ते में संक्रमण के केसेस में कमी आई थी, लेकिन पिछले 24 घंटे की अगर बात करें ऐश्वर्या तो 24 घंटे के अंदर जो है संक्रमण के केसेस एक बार फिर बढ़ गए। रिकवर के जो केसेस है उसमें फिर कमी आ गई है। साथ ही साथ जो मौत के आंकड़े थे वो 30 से 25 तक थे, उनकी बढ़ती हुई संख्या लगभग 50 के लगभग पहुंच चुकी है। तो कहीं न कहीं प्रशासन के लिए चिंता का विषय है। लेकिन आपको मैं बता दूं कि प्रशासन एक तरफ इस कोरोना की लड़ाई से पूरी तरह से लड़ नहीं पा रहे हैं और उन्होंने दावा कर दिया है कि अगर तीसरी लहर कोरोना की आती तो हम उससे निपटने के लिए तैयार है। तो कहीं न कहीं बड़ा सवाल ये है कि दूसरी लहर कोरोना की वो प्रशासन काबू में नहीं कर पा रहे, तीसरी लहर की बात कर रहे हैं। दूसरी बात मैं संभाजी नगर की एक और बता दूं कि संभाजी नगर के जितने भी प्राइवेट बड़े हॉस्पिटल है उसमें गरीबों को सरेआम लूटा जा रहा है। अगर आपका पेशेंट बीमार है, कोरोना पॉजिटिव होगा तो उसे एडमिट करने के पहले 1-1 लाख रुपए डिपॉजिट मांगे जा रहे हैं। ऐसे केसेस कई सामने आ रहे हैं, जिसको लेके जिला अधिकारी सुधीर चौहान ने कल एक मुख्य बैठक बुलाई थी। उस बैठक में 47 प्राइवेट हॉस्पिटलों को समन नोटिस जारी किया था। उन्होंने कारण बताओ नोटिस जारी किया था और उनको बताया गया था कि 48 लाख रुपए की जो अवैध वसूली की जा रही लोगों से उसका पूरा हिसाब किताब दिया जाए। आप मेरे पीछे तस्वीरों में देख रहे हैं, ये शहर का एक नामचीन बड़ा हॉस्पिटल है, एमजीएम हॉस्पिटल है। और इस हॉस्पिटल में भी जब हमारी टीम यहाँ मौजूद थी तो हमें कई ऐसे मरीज के रिश्तेदार आके मिलके गए कि साहब बोले हमारे पेशेंट को भर्ती नहीं किया जा रहा है, अगर भर्ती कर रहे हैं तो 1 लाख रुपए का पहले डिमांड किया जा रहा है। कहीं न कहीं बड़े सवाल ये कि लोग जिंदगी और मौत की सांसें गिन रहे हैं, ऐसे में प्राइवेट डॉक्टर भी बात नहीं आ रही। हालांकि प्रशासन पूरी तरह से शक्ति बरतता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। दूसरी तरफ लोगों की अगर ऐश्वर्या बात करें तो लोग बड़ी संख्या में सड़कों पर दिखाई दे रहा है। प्रशासन दावा कर रहा है कि लॉकडाउन लगा हुआ है,
हम आपको बता दें कि 15 मई तक लॉकडाउन की तारीख है, आज 7 मई है, 7 मई हो गए, यानी 7 दिन बचे हैं। लेकिन यही हालात रहे तो मुझे नहीं लगता है कि लॉकडाउन जो है 15 तारीख के बाद प्रशासन खोल देंगे। कहीं ना कहीं प्रशासन या सरकार को फिर लॉकडाउन तारीखें बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि प्रशासन शक्ति बिल्कुल नहीं बरतता हुआ दिखाई दे रहा है। आम जनता से लेके सभी लोग सड़कों पर दिखाई दे रहे हैं, सभी व्यापार व्यवसाय चालू है। कुछ भी बंद नहीं होने की वजह से इसे लॉकडाउन हम नहीं कह सकते, लेकिन प्रशासन दावा कर रहा है कि लॉकडाउन है। दूसरी तरफ जो है लोगों के ऊपर कार्रवाई करने की भी कार्रवाई चल रही है, लेकिन लोग भी मानने को अब तैयार नहीं। देखने वाली बात ये है कि ये केसेस बढ़ रहे, क्या इसका यही कारण तो नहीं है कि लॉकडाउन पे कंट्रोल प्रशासन नहीं कर पा रहा है? ऐश्वर्या जी बाबूलाल, अभी 11 बजे अजित पवार जो है महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार भी मीटिंग कर रहे हैं, क्या एजेंडा हो सकता है इस मीटिंग का? देखिए, सीधे तौर पे अजित पवार जो अभी 11 बजे आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक मीटिंग कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो इसी विषय पे चर्चा जरूर करेंगे, क्योंकि हम देख रहे हैं कि बारामती हो, पूना हो, नागपुर हो, इस मराठवाड़े की अगर बात करें तो लगातार संक्रमण के केसेस बढ़ते जा रहे हैं। और तीसरी लहर की बात सामने आ रही है कि कोरोना का जो तीसरा चरण आने वाला है, ऐसे में कहीं ना कहीं सरकार के लिए चिंता का विषय बना हुआ है कि अगर अभी से तैयारी नहीं की गई तो कहीं ऐसा ना हो कि और मुसीबतें बढ़ सकती है। उसी को लेकर हो सकता है कि तीसरी जो लहर आने की संभावना जाता जा रही है, इसके ऊपर भी इसमें चर्चा हो सकती है। और क्या केंद्र सरकार इसके ऊपर अब लॉकडाउन के ऊपर विचार कर सकता है, ये भी एक देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल राज्य सरकार आप सतर्क दिखाई दे रही है, कहीं ना कहीं राज्य सरकार को दिखाई दे रहा है कि वैक्सीनेशन की कमी चल रही है। पिछले कई दिनों से वैक्सीनेशन नहीं थी, हालांकि 2 दिन पहले संभाजीनगर जिले में वैक्सीनेशन आ गई है, लेकिन वैक्सीनेशन के लिए भी लोग अब ज्यादातर नहीं पहुंच पा रहे, क्योंकि ऑनलाइन बुकिंग करना पड़ रहा है। और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने के बावजूद भी उन्हें अलग अलग, अगर संभाजीनगर का नागरिक है तो उसे वैक्सीनेशन के लिए ग्रामीण में 40-50 किलोमीटर दूर जाकर वैक्सीनेशन लेना पड़ रहा है। ऐसे में कहीं न कहीं लोग भी दूर जाने से डर रहे हैं, तो भीड़ वैक्सीनेशन सेंटर पर कम देखी जा रही है, लेकिन पूरी तरह से वैक्सीनेशन अभी भी लोगों को नहीं मिल पा रही है। जी रजत, आपका रुख करेंगे। बता दें कि 24 घंटे में 26,000 से ज्यादा केसेस सामने आ रहे हैं, लगातार सख्ती बनाई हुई है। एक तरीके से मिनी लॉकडाउन कहा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश में मिनी लॉकडाउन लागू है। बावजूद इसके इतने ज्यादा केसेस आ रहे हैं, सरकार की आगे क्या रणनीति है इसको कंट्रोल करने के लिए? देखिए ऐश्वर्या, उत्तर प्रदेश में जो संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ रही है, उसके पीछे बड़ा कारण उत्तर प्रदेश में बहुत बृहद स्तर पर जो टेस्टिंग हो रही है वो है। क्योंकि उत्तर प्रदेश में अगले 5 दिन के लिए, 5 तारीख से ये पूरी ड्राइव शुरू हुई थी, 5 तारीख से 4 दिन के लिए ये पूरी एक राजस्व गांव में ड्राइव चल रही है, जहां पर पंचायत चुनाव के बाद संक्रमित मरीजों की मिलने की संख्या सबसे ज्यादा है। तकरीबन 97,000 गाँव में ये पूरी ड्राइव चल रही है। तो लिहाजा ये तो संक्रमित मरीजों की संख्या जो एक समय में 35,000 के आसपास थी, वो लगभग 20 से 21,000 के आसपास आ गई थी। लेकिन पिछले 2 दिनों में इन मरीजों की संख्या में इजाफा हुआ है। तो इसके पीछे बड़ा कारण यही है कि क्योंकि गांव में टेस्टिंग हो रही है, लिहाजा मरीज भी वहां पर मिल रहे हैं और इसीलिए यहाँ पर मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है। इसको रोकने का, इसको काबू में करने का, कोविड के संक्रमण को रोकने का सिर्फ एक ही तरीका है, ताकि अधिक से अधिक टेस्टिंग हो और उसके बाद लोगों का उपचार किया जाए। वैक्सीनेशन एक बहुत बड़ा कारगर उपाय है, लिहाजा वैक्सीनेशन के ऊपर भी सरकार बहुत फोकस कर रही है कि लोगों को वैक्सीनेट किया जा सके। और इसके लिए भी अलग अलग, चूंकि अभी कल ही सरकार ने एक बड़ा आदेश किया है कि उत्तर प्रदेश के जितने भी नगर निगम है, जितने भी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, उन सभी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में इस टेस्टिंग को खोल दिया, वैक्सीनेशन का काम जो है वो शुरू कर दिया जाएगा। 17 म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है उत्तर प्रदेश के अंदर, और उन सभी 17 म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में 18 से 44 साल की उम्र के जो लोग हैं वो अब जाके वैक्सीनेट अपने आप को करवा सकते हैं। क्योंकि वैक्सीन उतनी ज्यादा नहीं है, सरकार ने भी अपने प्री ऑर्डर पहले से दिए हुए हैं, लिहाजा एक नया निर्णय और लिया गया है कि 44 साल से ऊपर जो लोग हैं जिनको वैक्सीन मिलनी है, पहले वो जो वॉक इन जाकर अपने आप को वैक्सीनेट करवा रहे थे, उस प्रक्रिया को फिलहाल रोका गया है। अब जो लोग पहले से रजिस्ट्रेशन कराएंगे, केवल उन्हीं को वैक्सीन इस समय उपलब्ध कराई जाएगी। वॉक इन के ऊपर फिलहाल रोक लगाई गई है, तो ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग वैक्सीनेट 18 से 44 साल की उम्र के लोग भी हो सके, इसके ऊपर भी सरकार का जोर है। और ये पूरा जो मैकेनिज्म है ये ऑटोमेटेड हो, लोगों को एक टोकन नंबर मिले और उसके बाद उनका जब नंबर आए तब वो वैक्सीन अपने आप को जाके लगवाए, इसलिए इस व्यवस्था को भी लागू किया गया है। जी रजत, लगातार हम ये तस्वीरें देख रहे हैं कि वैक्सीनेशन सेंटर्स पे किस तरीके से भीड़ बनी हुई है, तो क्या ये टीकाकरण पे जो भीड़ बनती जा रही है, क्या ये एक अगली वजह तो नहीं है जो 3rd वेव लाने के लिए ये सफल हो सके इसमें? देखिए, टीकाकरण केंद्रों पर जो भीड़ बढ़ रही है उसके पीछे लोगों का विश्वास है कि कोविड की जो वैक्सीन है ये प्रभावी है, और सरकार की सफलता के तौर पर भी इसको देखा जाना चाहिए। क्योंकि बहुत लंबे समय तक एक समुदाय लगातार इस बात की अफवाहें फैलाता रहा
कि अगर आप वैक्सीन लगवाते हैं तो उसके बाद आपके अंदर तमाम तरीके की जो परेशानियां हैं वो आपके शरीर के अंदर पैदा हो जाएंगी। लेकिन सरकार लगातार इस अफवाह से लड़ रही थी। अब लोगों को विश्वास हुआ है कि वैक्सीन ही इस कोविड का एक बड़ा कारगर उपाय है, लिहाजा लोग अपने आप को वैक्सीनेट करवा रहे हैं। और इसी भीड़ से बचने के लिए सरकार ने इस पूरी व्यवस्था को फिर से थोड़ा सा मॉडिफाई किया है और 44 साल से ऊपर वाले लोग जो अपने आप जाकर अपने आप को ऑटो मोड पर वैक्सीनेट करवा रहे थे, उस व्यवस्था को थोड़ा सा बदला है और उनके लिए भी अब रजिस्ट्रेशन अनिवार्य कर दिया गया है। हालांकि रजिस्ट्रेशन पहले भी होता था, लेकिन जो लोग बुजुर्ग लोग जो वॉक इन में आते थे उनको भी वैक्सीनेट कर दिया जाता था। लेकिन अब इस पूरी व्यवस्था को ऑटोमेटेड मोड पर ही रखा जाएगा। जो लोग रजिस्ट्रेशन कराएंगे उनको जो सेंटर अलॉट होगा उसी सेंटर पर जाकर वो लोग अपने आप को वैक्सीनेट करवा पाएंगे। इसका फायदा यही होगा कि किसी एक सेंटर पर जो सबसे ज्यादा भीड़ उमड़ आती थी वो भीड़ अब नहीं आएगी और लोग अपने अपने बताए हुए सेंटर पर ही पहुंचेंगे और वहीं पर उनको वैक्सीन मिलेगी। जी आलोक, आपका रुख करना चाहेंगे। बता दें कि दिल्ली को तो अब ऑक्सीजन मिल चुका है, तो क्या अब ये कहना सही है कि संकट खत्म है या फिर संकट अभी भी बरकरार है? देखिए, फिलहाल ऑक्सीजन की जो किल्लत दिल्ली में थी वो क्योंकि 7,700 मैट्रिक टन से ज्यादा कल जो है वो दिल्ली को मिला है। और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने स्वयं अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि अगर इतने ऑक्सीजन दिल्ली को रोजाना मिलता रहे तो दिल्ली में कोई जो है ऑक्सीजन की वजह से नहीं मरेगा। क्योंकि हमने पिछले दिनों देखा था ऐश्वर्या कि कई मरीज जो हैं उन्होंने अपना दम ऑक्सीजन के कमी से तोड़ा है। अगर पिछले 24 घंटे की बात करें तो 19,000 लगभग नए मामले दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के आए हैं, जिसमें से 335 लोगों की मृत्यु जो है वो इस संक्रमण से पिछले 24 घंटे में हुआ है। दिल्ली के लिए राहत की दो खबर है। पहली खबर यह है कि दिल्ली को उसके कोटे का ऑक्सीजन मिल रहा है, जिससे सभी हॉस्पिटल्स में ऑक्सीजन की व्यवस्था जो है वो केजरीवाल सरकार दुरुस्त कर रही है। और दूसरी राहत की खबर यह है कि पिछले 10 दिनों में ऐसा देखा जा रहा है कि दिल्ली में संक्रमण दर जो है वो निरंतर कम हो रहा है। अभी के संक्रमण दर की बात करें तो 26% के आसपास दिल्ली का संक्रमण दर है। अगर 10 दिन पहले की बात करें तो 35% संक्रमण दर था, जिसका नतीजा ये है कि धीरे धीरे कोरोना के नए संक्रमितों की संख्या कम हो रही है। हालांकि दिल्ली में अभी एक्टिव केसों की संख्या अगर आप बात करें तो 90,000 के आसपास बना हुआ है और जो पिछले 24 घंटे में लगभग 20,000 मरीज जो हैं वो कोरोना को मात देकर अपने घर पर पहुंचे हैं। तो दिल्ली के लिए दो राहत की खबर है। और इन सब के बीच अगर मैं आपको बताऊं तो दिल्ली सरकार ने अभी एक फैसला लिया है, उसमें आंध्र प्रदेश और तेलंगाना से आने वाले लोगों को 14 दिन के लिए क्वारंटीन किया जाएगा अगर वो दिल्ली आते हैं और उनके पास वैलिड एक प्रमाण पत्र नहीं होता है, कोरोना नेगेटिव का प्रमाण पत्र नहीं होता है, तो उनको जो है दिल्ली में 14 दिनों का क्वारंटीन किया जाएगा दिल्ली सरकार के द्वारा। और ये फैसला दिल्ली सरकार ने अभी जो है वो लागू किया है। निश्चित रूप से दिल्ली में जिस तरह से कोरोना की चौथी लहर, हालांकि देश में दूसरी लहर कोरोना का ये माना जा रहा है, लेकिन दिल्ली में या फिर जिस तरह से ऑक्सीजन की किल्लत को लेकर, जिस तरह से दवाओं की किल्लत को लेकर पूरी संपूर्ण दिल्ली जो है वो जूझती रही, अब ग्राउंड रियलिटी यही है कि धीरे धीरे दिल्ली उनसे इम्प्रूव कर रही है और धीरे धीरे यहाँ का रिकवरी रेट जो है वो लगातार बढ़ रहा है। अब विशेषज्ञ ये बता रहे हैं कि दिल्ली में अभी कोरोना का पीक आना, यानी कि अगर दिल्ली की बात करें तो दिल्ली की चौथी लहर और संपूर्ण देश की दूसरी लहर, यहाँ पर पीक आना बाकी है। कई विशेषज्ञों की राय अलग अलग है। अब ये देखना है कि दिल्ली सरकार अब इसे यहाँ से किस तरह से मैनेज करती है, किस तरह से हॉस्पिटल्स की व्यवस्था। हालांकि हम देख रहे हैं कि न सिर्फ दिल्ली सरकार बल्कि एमसीडी के अंदर जितने भी हॉस्पिटल्स हैं वहाँ भी बेड बढ़ाए जा रहे हैं और ऑक्सीजन प्लांट जो है वो लगाया जा रहा है और दिल्ली को 700 मैट्रिक टन जो है वो ऑक्सीजन मिल रहा है। ऐसे में आशा की जा सकती है कि दिल्ली में अब स्वास्थ्य सेवाएं जो हैं वो और ज्यादा इम्प्रूव होंगी। आलोक, वैक्सीनेशन की क्या स्थिति है? क्योंकि पीएम भी लगातार कह रहे हैं कि वैक्सीन ही बस एकमात्र एक बचाव है। भले ही देश लॉकडाउन में क्यों ना चला जाए, लेकिन वैक्सीन लॉक नहीं होना चाहिए। देखिए, अगर पिछले 24 घंटे की बात करें तो दिल्ली में लगभग 68,000 लोगों को जो है वो वैक्सीन का पहला डोज दिया गया है। यानी कि अगर टोटल वैक्सीनेशन की बात करें पिछले 24 घंटे में लगभग 80,000 के आसपास जो हमें प्रेस रिलीज दिल्ली सरकार की तरफ से प्राप्त हुआ है, 80,000 लोगों को वैक्सीनेट किया गया है। और दिल्ली में
अभी तक वही सेंटर हैं, 70 सेंटर जो पहले दिन से बनाए गए थे। और जब हमारी बात मनीष सिसोदिया से, दिल्ली के उप मुख्यमंत्री से हुई थी, अभी क्योंकि दिल्ली को लगातार जो है वो इन जगह कोरोना वैक्सीन मिल रहा है, इसलिए ये ड्राइव जो है वो बदस्तूर जारी है। और लगातार हम देख रहे हैं कि दिल्ली के विभिन्न वैक्सीनेशन सेंटर पर जो है लोग बड़ी संख्या में आ रहे हैं और जिनका रजिस्ट्रेशन हो चुका है और जिनको सेंटर अलॉट किया गया है। लेकिन अभी एक कमी और देखने को मिली है, दिल्ली सरकार को जल्द इसे इम्प्रूव करना चाहिए। बहुत से लोगों ने ये कंप्लेन की है कि उनको जो है रजिस्ट्रेशन उनका हो नहीं पा रहा है। इसकी वजह यह है कि दिल्ली में अभी क्योंकि वैक्सीन की उपलब्धता जितनी है उतने ही सेंटर बनाए गए हैं और दिल्ली में इससे बहुत ज्यादा सेंटर की जरूरत है। और खुद कल दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि टीके की उपलब्धता जैसे जैसे बढ़ती जाएगी वैसे वैसे दिल्ली में वैक्सीनेशन सेंटर जो है वो हर जगह बनाया जाएगा। अभी तक जो है दिल्ली सरकार के स्कूलों में 70 से ज्यादा स्कूलों में वैक्सीनेशन सेंटर बनाए गए हैं, जहां पे 5 केंद्रों पर, यानी एक स्कूल में 5 केंद्रों पर जो है वो वैक्सीनेट किया जा रहा है। अगर मोटा मोटी आप बात करें तो 350 केंद्र जो हैं वो दिल्ली में वैक्सीनेशन के लिए बनाए गए हैं। लेकिन यहाँ पे लोगों की दिक्कत ये हो रही है कि शाहदरा में रजिस्ट्रेशन करने वाले लोगों को जो है वो चिराग दिल्ली या फिर हौज खास के तरफ सेंटर में जाना पड़ रहा है। बड़ी लंबी यात्रा उन्हें करनी पड़ रही है, कहीं ना कहीं उन्हें जो है तकलीफ हो रही है, दिल्ली के लोगों को तकलीफ हो रही है। तो दिल्ली सरकार को ये चाहिए कि वो वैक्सीनेशन सेंटर जो है इसकी कमी महसूस की जा रही है दिल्ली में बड़े शिद्दत से, क्योंकि हम और आप और पूरा संपूर्ण देश ये जानता है कि कोरोना से एकमात्र बचाव अब यही रह गया है कि आप टीका लगवाएं, वैक्सीनेशन करवाएं। जी, इस तमाम जानकारी के लिए और हमसे जुड़ने के लिए आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद। रुकेंगे यहाँ पे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज़। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।